नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप के बारे में और आपको बताएंगे कि इनकी महिमा और इनकी विशिष्टता क्या है। नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की उपासना से कौन सा ग्रह बलवान होता है और इनकी उपासना का विधान क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन का महत्व क्या है और इस दिन माता के किस स्वरूप की उपासना की जाती है। देखिए, नवरात्रि का तीसरा दिन साधना करने पर आपको भय से मुक्ति देता है और अपार साहस प्रदान करता है। इस दिन नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप के रूप में मां चंद्र घंटा की उपासना की जाती है। इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इनको चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। मां चंद्र घंटा तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं और जैसे ज्योतिष में साहस का, ताकत का, आत्मविश्वास का ग्रह मंगल माना जाता है, उसी प्रकार से माता चंद्र घंटा का संबंध उनके इन गुणों की वजह से मंगल से जोड़ा गया है। यानी मंगल संबंधी जो भी समस्याएं हैं, आत्मविश्वास की कमी है आपको, आपके अंदर साहस नहीं है, आपके अंदर भय की वृत्ति है, ये तमाम समस्याएं, ये तमाम दिक्कतें माता चंद्र घंटा की उपासना से दूर हो जाती हैं, क्योंकि ये मंगल नामक ग्रह को नियंत्रित करती हैं। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे नवरात्रि का एक महा उपाय। अब ये जानते हैं कि माता चंद्र घंटा की पूजा सामान्यतः आप किस तरीके से करेंगे। माता चंद्र घंटा की पूजा लाल वस्त्र धारण करके करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। माता को लाल पुष्प, लाल चंदन जिसको रक्त चंदन कहते हैं, और लाल चुनरी समर्पित करना उत्तम होता है। माता की पूजा से मणिपुर चक्र मजबूत होता है, इसीलिए भय का नाश होता है और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। मन, दिल और दिमाग मजबूत होता है। अगर इस दिन की पूजा से कभी महक आए, कभी घंटियों की आवाज सुनाई दे या सिद्धियों का अनुभव हो, तो उस पर ध्यान न दे करके आगे साधना करते रहनी चाहिए। जब आप साधना के मार्ग में चलते हैं तो बीच में एक समय सिद्धियों का भी आता है, जब व्यक्ति को तमाम तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इन सिद्धियों के चक्कर में फंस गए तो आपकी साधना पूरी नहीं होगी और आपको ईश्वर की कृपा से वंचित रहना होगा। जैसा आपको पहले बताया था कि माता चंद्र घंटा की पूजा से मंगल संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं। तो मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए नवरात्रि के तीसरे दिन क्या प्रयोग करें। अगर कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है
तो नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विशेष परिणाम दे सकती है। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा लाल रंग के वस्त्र धारण करके करिए। माता को लाल फूल, तांबे का एक सिक्का या तांबे की कोई वस्तु अर्पित करिए। साथ में उन्हें हलवा या मेवे का भोग लगाइए। पहले माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करें, जैसे ओम दुंग दुर्गाय नमः या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जप करें और फिर मंगल का जो मूल मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 3 माला, 5 माला या 11 माला जप करेंगे। माता को अर्पित किए गए तांबे के सिक्के को अपने पास रख लेंगे। चाहें तो इस सिक्के में छेद करवाकर लाल धागे में गले में धारण कर लें। इससे भी आपको लाभ होगा और आपका मंगल प्रबल होगा। अब जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन माता को कौन सा भोग अर्पित किया जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इसे स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए और दूसरों को भी देना चाहिए। ऐसा करने से एट प्रेजेंट में, वर्तमान में जो दुख चल रहा है, वर्तमान में जो समस्या चल रही है, वो समस्या दूर हो जाएगी। नवरात्रि के तीसरे दिन अगर आप माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको साहस की प्राप्ति होगी, आपका भय दूर होगा, आपका डिप्रेशन समाप्त होगा और आप बड़े आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए नवरात्रि के तीसरे दिन उन तमाम लोगों को पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए जिनका आत्मविश्वास कमजोर हो, जिनको भय लगता हो, जो लोग साहस से आगे ना बढ़ पाते हों। चलिए अब जान लेते हैं नवरात्रि का आज का महा उपाय क्या है। अगर आप किसी विशेष कार्य में सफलता चाहते हो तो नवरात्रि में लगातार 3 दिन तक माता दुर्गा को लाल फूलों की माला अर्पित करिए। आपका बड़े से बड़ा काम सफल होगा, बड़े से बड़े काम में आपको सफलता मिलेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।